बुधवार 13 अगस्त को जम्मू कश्मीर की सरकार एक बड़े हाई लेवल की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब ले रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि एक बड़े लेवल का एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ऐलान करें। क्योंकि बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक हाई लेवल की मीटिंग सेक्रेटरीट में श्रीनगर में ले रहे हैं और हमारी चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब से ये मांग रहेगी कि वो इसमें एजुकेशन विभाग, तमाम डिपार्टमेंट्स, हेल्थ, मेडिकल, सिक्योरिटी एजेंसीज और तमाम अदायरों का उच्च अधिकारियों को इन मीटिंग में बुला करके उन्हें आदेश जारी करें कि जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं, जो दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों, ढोकों में, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भलेसा, चसाना, मरवा, डैचम, पाडर, शुपाइयां, कुलगांव, बांदीपुरा, दूर दराज के इलाकों में बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड, सेट क्लियर, नेट क्लियर, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे बच्चे हैं, सीजनल टीचर्स के लिए जल्द से जल्द जॉब पॉलिसी बनाई जाए और उन्हें पूरा साल 9 से 12 महीने उन्हें काम किया जाए और उनकी तनख्वाह जो है कम से कम भी 20,000 की जाए। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं और जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स के बीच में से समग्रा के तरफ से जो ठेकेदार लगाए गए हैं मरकज की सरकार ने, वो ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए और वोकेशनल ट्रेनर और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर परमानेंटली रिक्रूट और एब्जॉर्ब किए जाएं। इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और कृषि उद्यमी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसान खिदमत घरों में कृषि उद्यमियों को 1 पैसा तनख्वाह नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही। बड़े अफसोस की बात है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल दुल्लू साहब, आप इतना बड़ा एक अजलास जो JKSSB का और JKPSC का बुला रहे हैं, और आपसे यह भी गुजारिश है कि इसमें जो नायब तहसीलदार की भर्ती को रोका गया है वो आदेश जारी करें कि नायब तहसीलदारों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए, और जो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं उनकी भर्ती को भी रोका गया है, उसे भी जल्द से जल्द खाली असामियों को भरे। इसी तरह SPOs जो हैं उनको भी परमानेंट पक्का किया जाए। और अफसोस तो इस बात का है कि सीजनल टीचर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और दूसरी तरफ हमारी ये मांग है कि 8,500 के करीब खाली वेकेंट पोस्टें जो हैं वो तमाम स्कूलों में पड़ी हुई हैं खाली। उसमें आप सीजनल टीचर्स लगाएं, वोकेशनल ट्रेनर्स को उसमें परमानेंटली लगाएं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को लगाएं, रहबरे खेल बच्चों को लगाएं और उनसे काम लीजिए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे तालीम, आयुष्मान गोल्ड कार्ड वाले, फेयर प्राइस CAPD के बच्चों के लिए एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सरकारी स्कूलों में कुक्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और लैंड डोनर्स हैं, उनको आपने उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। और साथ में हमारी ये भी मांग है कि पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टें तमाम गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं। आयुष्मान गोल्ड कार्ड वालों को पक्का परमानेंटली रिक्रूट किया जाए और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। कहीं भी हमें जम्मू कश्मीर की सरकार 2014 के बाद और खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद तो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, हर घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन ना जाने जम्मू कश्मीर की सरकार, LG महोदय क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं, समझ में नहीं आ रही। इसीलिए हम कह रहे थे कि जम्मू का एक डोगरा बेटा भी राज्यसभा में भेजा जाए ताकि जम्मू की और कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलात है उसका उजाला कर सके।
और इसी तरह से आप देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट में BAMS डॉक्टर, BDS डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स पिछले 12 सालों से एक भी डेंटल सर्जन, आयुर्वेदिक डॉक्टर और BAMS डॉक्टर्स किसी अस्पतालों में एक भी नहीं लगाया गया। ये सरकार है, बड़ा अफसोस है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इतना बड़ा इजलास लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों को जरूर, और इसके साथ साथ ये जो, क्योंकि एक इतना बड़ा इजलास है और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का भी ऐलान होगा, क्योंकि जम्मू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कितनी खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं जिन्हें भर्ती नहीं किया, जिन्हें एडवर्टीज नहीं किया। तमाम डिपार्टमेंट्स में खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं। DPC होने के बावजूद भी हमारे PHE, BDD, PWD के डेली वेजर्स को आप पक्का नहीं कर रहे। बताइए, बिजली विभाग के डेली वेजर भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, उनको पक्का नहीं किया। सीजनल टीचर्स की आप सुनवाई नहीं कर रहे। वोकेशनल ट्रेनर्स बेचारे शिकार हो गए हैं प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम के। वो जो कंपनीज ने उनको जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनर्स को हायर किया हुआ है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर को जिन्होंने, वो उनको हरास कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। और ZEOs और CEOs नकली ढोकों में नकली सेंटर बना करके सीजनल टीचर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। अभी तक उनको तनख्वाहें 3-3, 4-4 महीने से नहीं मिली। कैसे काम हो गए? और जितनी अब भर्तियां हो, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए ताकि तमाम जिले के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। डिवीजन लेवल के ऊपर होनी चाहिए ताकि दोनों जम्मू और कश्मीर को बराबर की नौकरी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और मुबारक की बात है कि एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान की संभावना है। 13 अगस्त को बुधवार के दिन चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू मीटिंग ले रहे हैं और खुशी की बात है सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, किसान उद्यमियों के लिए, कृषि उद्यमियों के लिए, किसान खिदमत घर में जो काम करते हैं, नायब तहसीलदार की भर्ती भी आप जल्दी करेंगे। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, डेली वेजरों के लिए आप ज़रूर कुछ निकाल करके लाएंगे। और CAPD डिपार्टमेंट में जो फेयर प्राइस शॉप्स के हैं उनकी भी आप परमानेंटली रिक्रूटमेंट कराएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।